को माँ माना जाता है, इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ एंड लेदर। लेकिन ये सब गाय और बफलोज ये आ कहाँ से रहे हैं? और क्या हम जो रोज़ दूध दही मक्खन खा रहे हैं, क्या हम इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं बिना जाने? चलिए देखते हैं। तो माला और हम शॉप्स में थे और किसी ने हमसे बोला था कि ये जो पनीर यहाँ पे मिलता है वो असली नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? बहुत सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि मार्केट में जो पनीर मिलता है उसमें डिटर्जेंट, स्टार्च और इवन सिंथेटिक मिल्क यूज़ किया जाता है। हमने कुछ पॉपुलर जगहों से पनीर मंगाया है जिसमें हम आयोडीन डाल के टेस्ट करेंगे। अगर इसका कलर बदला मतलब ये फेक पनीर है, और अगर नहीं बदला मतलब रियल। Let's see. और ये सिर्फ पनीर का प्रॉब्लम नहीं है। एक रीसेंट कम्युनिटी लेड इंडियन स्टडी ने 330 मिल्क सैंपल्स को टेस्ट किया था और पता चला कि 70.6% सैंपल्स अडल्ट्रेटेड थे, 58.5% में सिर्फ पानी मिला हुआ था एंड 23.9% में डिटर्जेंट, 9.1% में यूरिया और कुछ सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर भी था। और एक और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ने बताया कि लगभग 70% ऑफ द पैकेज्ड एंड अनपैकेज्ड मिल्क इन इंडिया इज adulterated. Okay, ready? So this is from the paneer wrap. ठीक है? ऑप्शन थोड़ा टाइम दे देते हैं। और ये वाला जो है ये is from the burger. Okay. I'm sure the McDonald's one would be real. You think it'll be real? It has to be. But the supply is still coming from Indian vendors, right? Yeah. So this is a पनीर मसाला थिंग जो हमने कोई लोकल रेस्टोरेंट से लिया है। ओके, तो इस वाले का ट्राई करें। Yep. What are you predicting? I predict it's real. Okay. Okay. Ooh, visible difference. ये ऑरेंज है ज़्यादा। अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। हाँ, चेंज नहीं हुआ है ये वाला। ये ऑरेंज रह रहा है, ये रियल है। हाँ। Okay, so let's let that sit, and last one, this one here from some other local vendor. ठीक है, कोई पनीर का कोई रैप है। Okay. Oh, this is पनीर? थोड़ा weird नहीं है? Yeah, so you can see this one has not changed. Like it's still brown. Huh. Okay, your guesses for this one, Mala? I'm gonna guess fake. Okay. Okay, let's see. Oh my god, that's going black like immediately. Yeah. हाँ, तो ये है असली पनीर। लग रहा है ये असली पनीर है। फिर तो ये कोई लोकल रेस्टोरेंट से था, ठीक है, जो पनीर कोई मसाला में आया था, लग रहा है कि असली है। फिर ये जो है कोई रैप में आया था, ये तो डेफिनेटली नकली है, ये काला हो गया है। और दोनों जो हमारे मैकडॉनल्ड्स के हैं वो तो एकदम नकली निकला। वाओ, रियल फेक टाइप थिंग। लेकिन इस अडल्टरेशन के अलावा हम सब ने कितनी बार सुना है कि दूध पियो स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन सच क्या है? Cow milk में naturally estrogen, IGF जैसे hormones होते हैं which can mess with men's testosterone and have been linked to prostate cancer. Despite the hype, it doesn't actually strengthen bones. The animal protein in dairy can cause calcium loss from your body. It is also the cause of acne, inflammation and digestive issues. Cow milk में सैचुरेटेड फैट हाई होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज करता है, जो इंडिया का नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। और अगर हम कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो काउ मिल्क अपने बच्चे के लिए होता है, और अगर हम गाय नहीं हैं, अगर हम बफलो नहीं हैं और हम अपनी माँ का दूध पी नहीं रहे हैं तो फिर हम दूसरे जानवर का क्यों पी रहे हैं? मोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट। इसका मतलब है कि नेचुरली डेयरी हमारे लिए बना ही नहीं है, हम हजम ही नहीं कर पाते। अगर नेचुरल होता तो बॉडी रिजेक्ट नहीं करता। अक्सर एक मिथ होता है कि काउस को मिल्क ना करो तो उनको पेन होता है। दिस इज इंडीड अ मिथ बिकॉज मदर नेचर बेवकूफ़ नहीं है।
आज की डेट में गाय ज़्यादा दूध देती है क्योंकि हम उनको रोज़ ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन गाय या भैंस को लेबर के स्टेट में डाल देता है, इसीलिए वो इतना सारा एक्स्ट्रा दूध प्रोड्यूस करते हैं। नेचर पे अगर हम छोड़ दें तो हर माँ इतना ही दूध प्रोड्यूस करती हैं जितना उसके बच्चे को चाहिए। इंडिया दुनिया का बिगेस्ट डेयरी कंज्यूमर भी है। हार्वर्ड जैसे स्टडीज़ ने काउ मिल्क को IGF-1 हार्मोन के थ्रू प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से लिंक किया है। फिर भी रोज़ दूध पीते हैं और ब्लोटिंग, एक्ने, गैस जैसे सिम्टम्स को नॉर्मल समझ जाता है। और इंटरेस्टिंगली जहाँ सबसे ज़्यादा दूध पिया जाता है वहीं ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस भी हाईएस्ट होते हैं। ओके, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है ना? मैं इंडिया में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे गाय का दूध भगवान का प्रसाद माना जाता है, लेकिन जब हमने सीखा कि गाय के साथ होता क्या है इस कंट्री में, आई वॉज शॉक्ड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फोर्स्ड प्रेगनेंसीज, गाय और भैंस को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो दूध देते रहें। जब बच्चा पैदा होता है इमीडिएटली माँ से अलग कर देते हैं। लड़की हुई तो डेयरी के लिए रखते हैं और लड़का होगा तो उसे मार देते हैं, यानी तो उसे बेच देते हैं। जब गाय का दूध खत्म हो जाता है या उसका बॉडी थक जाता है तो उसे भी मार देते हैं। वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं लेदर इंडस्ट्री या मीट इंडस्ट्री में। इसीलिए दुनिया में इंडिया 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ और लेदर का, डिस्पाइट बीइंग गाय को पूजा करने वाला देश। तो क्या हम सच में माँ का दूध पी रहे हैं या किसी की मजबूरी का? एक लीटर दूध के लिए एन एवरेज ऑफ 1000 प्लस लीटर्स ऑफ पानी लगता है। ये सिर्फ गाय को पिलाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके खाने को उगाने के लिए, सफाई और प्रोसेसिंग। नाउ कंपेयर दैट टू सोय मिल्क, जिसको बनाने के लिए सिर्फ 300 लीटर्स पानी लगता है, 3 गुना कम। डेयरी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मीथेन रिलीज करती है, विच इज़ एक्चुअली 25 टाइम्स मोर डेंजरस देन CO2। तो जितना ज़्यादा हम पनीर, दही, मक्खन खा रहे हैं, हम इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, विच वी कैन सी वाया क्लाइमेट चेंज। So हमारे पास है 100 ml of cow milk, soy milk and sesame milk. Now cow milk में we have 120 mg of calcium, soy milk में 120 mg of calcium and sesame milk में we have 300 mg of calcium, which is insane. It is. And keep in mind that both the plant-based milks have no cholesterol, no trans fats, no saturated fats, have very little environmental damage and are cruelty free. और एमी कितनी सारी चीज़ें जो हम लोग खाते रहते हैं डेली बेसिस में वो सारे वीगन फ्रेंडली होते हैं और हम लोग को रियलाइज़ भी नहीं होता। जैसे कि अगर आपको मिठाइयाँ और स्वीट्स का शौक है तो आप जाके काजू कतली ला सकते हैं, चिक्की ला सकते हैं और ढेर सारी अलग मिठाइयाँ। और बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी वीगन होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि हल्दीराम्स का जो सोन पापड़ी मिलता है वो डेयरी फ्री है, उसमें कोई घी नहीं होता है। और आजकल बहुत सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं इंडिया में जो स्पेशली आप ऑर्डर कर सकते हैं डेयरी फ्री थिंग्स लाइक लड्डूज, गुलाब जामुन, रसमलाई एक्सेट्रा। लेकिन आपको थोड़ा सा उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तो बात यह है कि जो भी आपको चाहिए, जो भी रिप्लेसमेंट आपको चाहिए डेयरी को लेके, आपको बहुत ईजिली मिल सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी IT रेवोल्यूशन कर लिया है, स्पेस रेवोल्यूशन कर लिया है और अब फूड रेवोल्यूशन की बारी है। And small switches have a huge impact.